हाँ. Yes, sir. Okay. Now, so far we have covered five chapters of grade six science का है ना. So we are on the sixth chapter right now. So sixth chapter, if you say, that is primarily about the living organisms and the habitats. मतलब जो सजीव होते हैं हमारे आसपास में, और उनका जो आवास होता है, उनका जगह होता है रहने का, राइट. अभी why it is important to know, right? Because अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मतलब आप लोग तो बड़े बच्चे हो. आई मीन इफ यू जस्ट थिंक अबाउट द सराउंडिंग्स, राइट. वी लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी आप अगर लेट्स से कि इफ़ यू लिव इन नो द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, या सम पार्ट ऑफ गुजरात हो गया, रायगढ़ हो गया, इवन इवन पार्ट ऑफ बिहार, यूपी एंड ऑल, राइट. सो हियर you have pretty much द लैंड स्टफ, मतलब समतल ज़मीन है. वही अगर आप कोस्टल रीजन में जाओगे तो जो जो आपका गुजरात का कुछ बॉर्डर है, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, पार्ट ऑफ कर्नाटका हो गया. सो दे आर सराउंडेड बाय वाटर. सो वहाँ पे जो मतलब बेसिकली, या फिर अगर इफ़ यू गो अप नॉर्थ, हिमालय के आसपास में, नो स्टेट्स बॉर्डरिंग भी, नो नेपाल, और प्लेसेस लाइक उत्तराखंड, और नो शिमला, वो सब. तो ऑल दिस प्लेसेस आर क्वाइट डाइवर्स. मतलब हर जगह पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बिल्कुल अलग अलग है. वहाँ पे टेम्परेचर भी अलग अलग होता है. वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं, या वहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे आर ऑल they all have different, what you call, characteristics and the way of living, right. मतलब जो, तो अगर ब्रॉडली आप देखोगे ना, तो फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर, let me not go there first. तो बेसिकली नो द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट वी टॉक अबाउट, उनको हैबिटेट या फिर आवास बोलते हैं. ठीक है. कि भाई अब जैसे बोलते हैं मेरा घर पानी में है, तो मेरा आवाज़ पानी में है. तो जो एनिमल्स जो ओशन में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, उनका हैबिटेट वो एक्वेटिक रहता है, मतलब वाटर वाटर वाला इन्वायरमेंट रहेगा. जो लैंड में रहते हैं उनका अलग रहेगा. अब लैंड में भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं. डेजर्ट होता है, ड्राई प्लेस होता है, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड प्लेस होता है. तो these are all different habitats, or the surroundings or the environment in which the animals or the plants live. ठीक है. तो ये दिस इज ब्रॉडली हाई लेवल. अब और भी ज़्यादा देखेंगे तो यू हैव एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस, राइट. आई मीन प्लेसेस लाइक शिकागो एंड ऑल वेयर आई हैव लिव्ड. और इफ़ यू गो फर्दर अप नॉर्थ, तो आप अंटार्कटिका या रशिया या कनाडा का कुछ पार्ट देखेंगे वर्ल्ड में. दोज आर एक्सट्रीमली कोल्ड. मतलब इफ़ यू कैन थिंक ऑफ द वर्स्ट, वो -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा टेम्परेचर. तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे लोग रहते नहीं, राइट. वहाँ पे लोग रहते हैं, बट दे अडॉप्ट दे अडॉप्ट टू सर्टन लिविंग कंडीशंस. कि भाई अगर लोग भी रहते हैं -60 डिग्री में या 70 डिग्री में, तो उनके लिए उनके जो कपड़े होते हैं, दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप. द फूड दैट दे ईट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप. दे गेट things for their requirements at different times in the the calendar year. मतलब कुछ चीज़ें हैं भाई, चलो अक्टूबर नवंबर में ही मिल रही हैं, तो बस उसी समय जमा कर लेंगे कि भाई बर्फ़ शुरू हो से पहले हम खाने का सामान जमा कर लेते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड अडॉप्टेशन, है ना. तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट और द क्लाइमेटिक कंडीशन यू लिव इन, आप जो है उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हो. चाहे चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो. अब जैसे कि आप देखोगे, जैसे हिमालय के पास आप जाओगे, अगर देहरादून या वो सब जगहों पे जहाँ पे बर्फबारी काफ़ी होती है, जम्मू कश्मीर फॉर दैट मैटर, तो वहाँ पे देखोगे जो जो पौधे होते हैं, दे आर लाइक कोन शेप्ड. मतलब ऐसे पेड़ जो रहेंगे ऐसे रहेंगे. मतलब ये कोन शेप्ड रहने से क्या होता है कि जो बर्फ़ पड़ती है, दैट डजंट गेट अपॉर्चुनिटी टू नो स्टे देयर. अगर पत्ता ऐसे होगा तो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी और पत्ते भी ख़राब होंगे, पेड़ भी ख़राब होगा. अगर कोन शेप का है तो क्या हुआ कि भाई बर्फ़ गिरी, लेकिन वो सड़क के नीचे आ गई, तो एटलीस्ट दे हैव अ चांस फॉर सर्वाइवल. क्योंकि बर्फ़ में किसी को मज़ा नहीं आता, चाहे वो लोग हों, चाहे पौधे हों, चाहे एनिमल्स हों, राइट. दे वुड नॉट वांट टू गेट एक्सपोज टू दो एक्सट्रीम कंडीशंस फॉर लॉन्ग इनफ. आई होप आई एम गोइंग
डिसेंट पेस, राइट, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ। दिव्यांश, आपके लिए इज इट ओके? अदर्स, दिव्यांश, यू गाइस आर ओके विद द स्पीड? आप लोग फॉलो कर पा रहे Yes, हैं? sir. दिव्यांश, आप बेटा आर एबल टू फॉलो? आप, दिव्यांश, आप हाँ या ना बोल देना, या फिर थम्स अप भी कर देना तो चलेगा उससे भी। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि दिव्यांश इज ऑल्सो ओके। ठीक है। सो नेट नेट अगर समरी देखा जाए तो देर आर टू थिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, कि भाई सारे जानवर, पौधे, इंसान जहाँ भी रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, आवास बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोग घर बना के रहते हैं, इंसान तो घर बना के रहता है, अब जानवर लोग थोड़ी घर बनाते हैं, तो उनका उनके लिए वो जो इन्वायरमेंट का कंडीशन होता है, कुछ पेड़ पौधों पे रहते हैं, कुछ होल्स बना के रहते हैं, जैसे भी। तो in a nutshell it is called a habitat जहाँ पे रहते हैं। And then as I said, uh, there there are two conditions, right? One is the animals are born to live in that condition। तो जैसे कि अब आप अगर मान लो कि if you go to let's say कश्मीर, you will find lot of yaks there। याक मतलब जो हम लोग फ्लैट लैंड में हम लोग जो गाय देखते हैं, उन्हीं का वाइल्ड वर्जन, मतलब। तो हम लोग बच्चों उसको बोलते हैं सूरा गाय। तो मतलब जो पहाड़ों में रहती है गाय, जो जंगली है, और उनके बाल बड़े रहेंगे, उनके उनके स्किन के नीचे बहुत सा फैट रहेगा, विच हेल्प्स देम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड। तो एक एक सिचुएशन ये हुआ कि वो एनिमल्स जो है, दे आर बॉर्न टू लिव इन दैट कंडीशन। जैसे कि कैमल कैमल अगर डेजर्ट में रहता है तो उसके लिए उसकी चमड़ी या उसका बॉडी उस हिसाब से बिल्ट होता है। आई मीन, अगेन, डोंट लाफ। अगर अगर आप देखेंगे ना, एक इफ़ यू लुक एट अ हॉर्स, ये मतलब घोड़ा जो नॉर्मल हमारे आसपास पाया जाता है, एंड इफ़ यू लुक एट एन कैमल, तो आप देखोगे कि खाना दोनों बराबर ही खाते हैं, पानी भी दोनों बराबर ही पीते हैं, लेकिन जो जो व्हेन कैमल्स यूरिनेट, दे यूरिनेट वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा, मतलब बच्चों की भाषा में बहुत थोड़ा सा सुसु करते हैं वो लोग। बट एट द सेम टाइम, लुक एट द हॉर्सेस, दे यूरिनेट क्वाइट अ लॉट। तो कारण ये है कि कैमल की बॉडी इस तरह से बिल्ट है, सिंस दे गेट लेस वाटर इन द कंडीशन वेयर दे लिव, तो उनको वाटर वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं होता है, उनकी बॉडी वैसी बनी हुई है। तो दैट इज़ वाई दे यूरिनेट लेस, सो दैट दे कैन प्रिजर्व सम वाटर फॉर देयर बॉडी। तो so what I was saying was कि there is one type of animal which is born to live in that condition, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप होता है जहाँ पे कि वेन वी अडॉप्ट, जैसे अब ह्यूमन बींग्स, हम हमारे से लोग, अब हमारे से लोग ही डेजर्ट में भी रहते हैं, हमारे से लोग भी जाके जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, और चेन्नई में भी रहते हैं। चेन्नई में काफ़ी ह्यूमिड होता है, पसीना काफ़ी चलता है। आप अगर एमपी और रायगढ़, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में देखोगे तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है, बट ड्राई गर्मी होती है, उतना ह्यूमिड नहीं होता है। वहाँ पे भी रहते हैं। एक्सट्रीम नॉर्थ जाओगे, कश्मीर, वहाँ भी लोग रहते हैं। तो आई मीन, नेट नेट व्हाट आई एम सेइंग इज ह्यूमंस अडॉप्ट। ठीक है, मतलब या बहुत सारे एनिमल भी होते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं। सो नेट नेट आप किसी हैबिटेट में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, कोई भी जीव जंतु पौधे जो भी हो, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ऑर्गेनिज्म मतलब पेड़ पौधे और जानवर सभी को मिला करके आप ऑर्गेनिज्म बोलते हो, जिसको जीव या सजीव बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो बेसिकली किसी इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर ईदर बॉर्न टू लिव इन दैट इन्वायरमेंट और दे अडॉप्ट, दैट्स अ ब्रॉडर कैटेगरी। सो नाउ लेट्स लुक एट लिटिल फर्दर। ठीक है। तो अब, so again today's class we are just going to talk about different types of habitats, and the type of animals that they live there, and how do they adopt, or how do they survive against those conditions। So अभी अगर कुछ सैम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे सी एनिमल्स, ओशन में जाएंगे अगर, तो वहाँ पे जितने जानवर होते हैं उनके लिए अब
सी इज़ ऑलवेज डीप, राइट। मतलब हमारा स्विमिंग पूल मान लीजिए जाए 5 फीट या 7 फीट गहरा रहेगा। अगर आप सी ओशियन की बात कर रहे हो तो वो दैट दैट कुड बी एज डीप एज 5 किलोमीटर्स, राइट, और इवन मोर। तो वैसे केसेस में एवरी एनिमल नीड्स टू ब्रीथ। मतलब बिना सांस लिए कोई भी सजीव या ऑर्गेनिज्म जो बोलेंगे हम, वो जिंदा नहीं रह सकता है, बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, बीट ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी। तो अब जो पानी में जो जो ओशन में जो जानवर पाए जाते हैं, उनकी एक खासियत क्या होती है, दे हैव द एबिलिटी टू ब्रीद अंडर वाटर। अब अंडर वाटर कैसे ब्रीथ करेंगे, पानी वहाँ पे ऑक्सीजन किधर से आएगा। तो बेसिकली आप अगर ओशन की बात करोगे ना, तो उसमें इट हैज़ बेसिकली वाटर मिक्सड, सॉरी, ऑक्सीजन मिक्सड इन द वाटर। मतलब पानी में ऑक्सीजन जो मिला होता है, उसको उसको वो एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू डू सो। दे समथिंग कॉल्ड गिल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गलफड़ा बोलते हैं शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो वो जो गिल होता है, दैट दैट हेल्प्स देम गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्रॉम द वाटर। मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्सड होता है, थोड़ा सा बबल्स होते हैं, उनको वो यूज़ कर पाते हैं फॉर ब्रीदिंग। बाकी ओशन में ही दूसरे एनिमल भी पाए जाते हैं, जैसे डॉल्फिन्स एंड वेल्स। आप देखोगे कि हमेशा वो दे कम आउटसाइड द वाटर, पानी के ऊपर आकर के ब्रीथ करके वापस अंदर जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ वन वन थिंग जो ओशन में है। वैसे अब मान लीजिए डेजर्ट के एनिमल्स की बात अगर आप करोगे, तो जैसे मैंने कैमल का एग्जांपल दिया, अब थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं, गंदे एग्जांपल्स देता हूँ। कि पहले तो वो जो सूसू करते हैं, थोड़ा सूसू करते हैं, सो दे डोंट वेस्ट लॉट ऑफ वाटर नो वाइल थ्रोइंग आउट द वेस्ट, है ना। Uh, तो उसी तरह से उनकी पॉटी भी जो होगी, जो 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 दैट इज ऑल्सो ऑलवेज ड्राई। So basically, they are built in a way that they don't exert a lot of water and they preserve it for future usage. आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो कैमल होता है, उसके बॉडी में एक ब्लैडर होता है, जहाँ पे जब once they get water they drink enough and they keep it inside their body. It's like small bag inside their body from which they keep on drinking small amounts of water whenever they need, and they can survive for long. ठीक है। तो सो बेसिकली द सेम वे अदर एनिमल्स इन डेजर्ट। अब जैसे हम ही लोग चाहेंगे, मान लिया जाए कि हम लोग को बोला जाए कि भेजा करके राजस्थान में एकदम एक्सट्रीम डेजर्ट जहाँ पे, वहाँ पे रहो 6 महीने, तो वुड वी ड्रिंक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज हमको पता है कि वहाँ पे पानी कम मिलती है थोड़ी, तो हमको जितना है उसको बचा के पीना पड़ेगा, राइट। सेम वे नो व्हेन लाइक अभी जैसे कैमल की बात करेंगे, तो उसके 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 बॉडी की बनावट ऐसी होती है, कैमल हो या बाकी जो एनिमल्स हैं डेजर्ट के, उनकी बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि दे डोंट स्वेट अ लॉट। क्योंकि स्वेट जब करते हो तभी भी बॉडी के अंदर से आपका पानी निकल रहा होता है, एंड सून यू कैन गेट डिहाइड्रेटेड। तो द एनिमल्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव देयर बॉडी बिल्ट इन अ वे सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट दो सर्कमस्टांसेस, है ना। तो अगर हम भी जाएंगे, अगर वहाँ पे डेजर्ट में रहने के लिए, तो भाई हमको पता है कि भाई एनिमल जो ह्यूमन बॉडी होता है उससे काफ़ी स्वेट निकलता है, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, धूप में नहीं निकलेंगे। धूप में जाएंगे तो भाई सारा पसीना निकल जाएगा, पानी कम हो जाएगा बॉडी में, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। लाइक वाइज द एनिमल्स, अदर एनिमल्स लाइक रैट्स एंड ऑल, दे लिव, दे the whole day they remain under the ground because you know so that they can save water for their body, or इवन जो बाकी सनस्ट्रोक के जो होता है वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि द एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स, दे हैव वेज टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव अगेंस्ट द टफ थिंग्स दैट यू कम अक्रॉस इन दोज हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये आपका, हमने डेजर्ट की बात भी कर ली, ओशन की बात भी कर ली। अब जैसे कि लैंड पे देखोगे आप, तो लैंड पे आई मीन जनरल लैंड, जहाँ पे कि न डेजर्ट है, न जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस है, तो वहाँ पे देयर यू सी स्टिल सम काइंड ऑफ अडॉप्टेशन। लेट्स से अगर आप ग्रास लैंड की बात करते हो, जहाँ पे लायंस और डियर्स होते हैं, तो उनकी बॉडी की बनावट भी ऐसी होती है कि अभी लायन जो है वो आप देखोगे कि वाई द लायन इज़ ब्राउन, वाई नॉट ग्रीन, राइट।
तो अब लायन ब्राउन इसलिए होता है कि वो जनरली ग्रास लैंड में पाया जाता है, जैसे चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या चाहे इंडिया में भी जहाँ पाया जाता है, मोस्टली द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड, those places tend to become brown for most of the year. तो उसमें क्या होता है कि वो जो ब्राउन या लाइट ब्राउन जो कलर होता है, मतलब आपके जहाँ पे आप घास में या जहाँ जंगल में आप रह रहे होते हो, मतलब लाइन के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो दे कैन हाइड देयर बिकॉज दे आर प्रेडेटर्स. अभी अगर दूसरे जानवरों को पता चल जाए कि भाई आके खा जाएगा, तो they have to have some protection to hide themselves, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, right? So all the animals living in different habitats, they have their body, their color, their look and feel, their reaction to certain situation, aligning with the habitat they are living in. ठीक है. तो अभी तक मैं जितनी जानकारी दी है मैंने, इसमें बहुत सा बोरिंग एलिमेंट हो सकता है, होगा आप लोगों के लिए, आप लोग सीनियर क्लासेस में हो, बट am I going okay or you would want me to go slow? Others, Divyans, okay? Yes, sir. ओके. ओके फाइन. ठीक है. तो ये हो गया अभी. तो हमने हैबिटेट के बारे में बेसिक जानकारी पाई. व्हाट इज़ अडॉप्टेशन, वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनका उनका सर्वाइवल ट्रिक क्या होता है. तो अगर इसको ब्रॉडली आप कैटेगराइज करोगे ना, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, या हैबिटेट मतलब आवास हिंदी में बोलेंगे तो. एक को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या हिंदी में बोलेंगे स्थलीय आवास, मतलब जो ज़मीन पे रहता है. तो अब स्थलीय आवास में ही आपका लैंड, मतलब ग्रास लैंड भी हो गया, डेजर्ट भी हो गया, नो माउंटेन्स भी हो गए, सभी हो जाएगा. दूसरा होता है जो वाटर में होता है, एक्वेटिक, तो उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, या हिंदी में बोलें उसको जलीय आवास. ठीक है. तो बेसिकली आपको हैबिटेट की के बारे में बात करनी है, तो जनरली इट्स ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू. वन इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है. अभी मतलब पानी वाला हैबिटेट या आवास, या लैंड वाला या ज़मीन वाला. ठीक है. वी डोंट टॉक अबाउट एयर, बिकॉज अभी जो एयर में जो भी मतलब हवा में जो जानवर रहते हैं, मतलब वो दे आर मोस्टली इधर वाटर एनिमल्स और लैंड एनिमल्स और व्हाट यू कॉल बर्ड्स. तो इसलिए एयर के लिए कोई अलग से हैबिटेट को अलग से काउंट नहीं किया जाता है. सो वी कीप इट कन्फाइंड टू लैंड एंड वाटर. तो दिस इज व्हाट दे आर कॉल्ड. तो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या स्थलीय आवास, तो उसमें बेसिकली आपका डेजर्ट वाले भी हो गए, जानवर हो गए, आपका नॉर्मल ग्रासलैंड भी हो गया, माउंटेन भी हो गया. दीज आर डिफरेंट फ्लेवर्स. अब मैंने माउंटेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, राइट. अभी माउंटेन अगर देखोगे तो माउंटेन पे जो हैबिटेट होता है, मतलब वहाँ पे जो जानवर रहते हैं, उनकी बनावट भी अलग होती है थोड़ा सा. आप बोलो कैसे कि एक तो माउंटेन जो ऊंचाई पे होता है, वहाँ पे जो जानवर रहते हैं उनको उनके लिए वहाँ पे इट्स ऑलवेज कूलर. वहाँ पे काफ़ी विंडी भी होता है. तो या फिर जो जो द प्लेस वेयर दे लिव, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इवन, राइट. ऊबड़ खाबड़ होता है काफ़ी. तो वहाँ पे आप देखोगे जो वहाँ पे जानवर जो पाए जाते हैं, चाहे वो आप में से कौन लोग बद्रीनाथ केदारनाथ गए हैं, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे वो याक पे बिठा के ले जाते हैं लोगों को ऊपर, बिकॉज दोज एनिमल्स आर नो यूज टू लिविंग इन दोज प्लेसेस. उनकी बॉडी की बनावट वैसी होती है. उनके जो खुर होते हैं, मतलब जो पाँव जो होता है ना, वो स्ट्रांग होता है. पाँव के नीचे का पोर्शन उसको खुर बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो दैट इज़ बिल्ट फॉर नो वॉकिंग ऑन दैट काइंड ऑफ सरफेस. वहाँ जो गोट जो बोलते हैं ना, पहाड़ी बकरियाँ जो पाई जाती है, दोज आल्सो आर बिल्ट टू वॉक वेरी इजीली, गो अप द माउंटेन और सर्वाइव इन दोज कंडीशन. तो बेसिकली और वहाँ माउंटेन पे जो प्लांट्स रहेंगे, तो बेसिकली ऑल द लिविंग थिंग्स दैट यू सी इन एनी हैबिटेट, दैट इज़ कस्टमाइज्ड. ठीक है. और कस्टम टू लिविंग इन दोज कंडीशंस. ठीक है. तो ये हो गया आपका ब्रीफली हैबिटेट का. दो वेरिएंट होता है, दोनों वेरिएंट मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, और दोनों में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं. उसकी बात हमने की. और वहाँ पे क्या स्पेसिफिक डिफरेंस होता है, मतलब बेस्ड ऑन 6th grade का साइंस, आई मीन दिस इंफॉर्मेशन वुड बी इनफ फॉर नाउ.
तो ये एक हाई लेवल इन्फॉर्मेशन है। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हैबिटेट के बारे में। तो हमने वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स, बट इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू अ पॉइंट जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई मान लिया जाए कि आप किसी हैबिटेट की बात करते हो, तो वी इवेंचुअली एंड अप टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स, राइट? ऑल द be it plants, be it animals, be it humans. I mean, humans and animals are the same, but uh, uh, let's say animals. So plants and animals are the living things living in that habitat. But apart from the living things, any habitat has one more part to it, which we call उसको बोलते हैं आप uh, जैसे मतलब it's called biotic and abiotic components. तो biotic मतलब anything which is related to biology or any living or living thing, or abiotic are the substances or the components in the habitat which are non-living things. अब बोलिए कैसे? अभी हमने बात किया प्लांट्स का। इफ़ यू लुक एट द प्लांट्स, दोज आर लिविंग थिंग्स। जो पौधे होते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन पौधों को ज़िंदा रहने के लिए यू नीड वाटर, यू नीड सॉइल मतलब मिट्टी, और यू नीड एयर, यू नीड सनलाइट, राइट, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये जो पौष्टिक तत्व होते हैं। तो ये जो जो सॉइल हुआ, जो आपका वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, राइट? तो इनको बोलते हैं हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, या अजैवीय घटक हिंदी में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, मैं आप लोग के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं देखता हूँ सिलेबस में क्या है, और मुझे टर्म्स देखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे अगर अब उनसे अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा जा करके अब बायोटिक बोलेगा तो हो सकता है उसको दिक्कत होगी, या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जा करके अजैवी बोले तो दिक्कत होगी। इसलिए आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग एट द हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे जो हैं मेरे उनको दिक्कत नहीं हो, है ना? तो हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर आप नाउ बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव टॉक्ड सो फार, देयर टू थ्री थिंग्स दैट आर टेक अवे। मतलब दो तीन चीज़ें हैं जो हमको याद रखने की ज़रूरत है। पहले तो ये हुआ कि सारे एनिमल्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है? और हैबिटेट अलग अलग तरह के होते हैं, बट इफ़ यू लुक एट इट एट अ हाई लेवल, प्राइमरली दो होंगे। एक को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या हिंदी में बोलेंगे क्या, टेरेस्ट्रियल को बोलते हैं स्थलीय आवास, और दूसरा को बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब जलीय आवास। अब स्थलीय आवास या जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके उसके अंदर में डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे, माउंटेन, डेजर्ट, ग्रासलैंड, जो भी, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैबिटेट टाइप में अलग अलग तरह के एनिमल होते हैं। दे आर बिल्ट और दे हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन दोज कंडीशंस। ये एक जानकारी हो गई। अभी हर एक हैबिटेट में वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर टू पार्ट्स टू इट। वन इज द लिविंग पार्ट एंड सेकेंड इज द नॉन लिविंग पार्ट, मतलब जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें। तो जो जीवित चीज़ें होती हैं, जो लाइव थिंग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। चाहे आप एक हैबिटेट मान लीजिए, हमारे मोहल्ले का कोई एक हैबिटेट अगर बोलेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे लोग हो गए जो रहते हैं, जो जानवर होते हैं जो ज़मीन के अंदर ज़मीन के बाहर पाए जाते हैं, राइट? मिट्टी में जो जो जितने भी केंचुआ है, जो भी छोटे एनिमल्स हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग दैट इज लिविंग, एंड देन द प्लांट्स इन द सराउंडिंग। सो दिस इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। और जो 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 नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो मिट्टी हुई, हवा हुई, पानी हुआ, सनलाइट हुआ, दीज आर अबायोटिक। मतलब बायोटिक में अगर ए लगा दिया जाए, दैट बिकम्स अबायोटिक, या अजैवीय घटक बोलेंगे हिंदी में, ठीक है? तो ये हो गया आपका हैबिटेट का एक हाई लेवल व्यू कॉन्सेप्चुअली। आप सर लोग कब से कब तक क्लास चलती है? 5 से 6, और आपके 5 से 6, तो बेसिकली वी हैव 30 more minutes। बट ये चैप्टर छोटा था, तो वी विल बी एबल टू फिनिश दैट इन नेक्स्ट 10 minutes अनलेस यू गाइज हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर मी, ठीक है?
दिव्यांश बोर हो गए लगता है, हैं? बोर हो गए क्या? नोट्स का पढ़ा थी तब मैं सोचा कि एट्थ का पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, तो एट देखिए, एट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। एक्चुअली सिक्स सेवन्थ का जो है ना, दीज आर लाइक जूनियर क्लासेस एंड दिस इज नॉट गोइंग टेक लॉन्ग। अभी तक सिक्स का मैथ खत्म हो गया, साइंस खत्म हो गया होता एक्चुअली। आई हैड टू टेक अ 1 मंथ ब्रेक, क्योंकि मैं छुट्टी पे इंडिया गया हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम लोग, बट विल कैच अप। ठीक है, तो अगले वीक में मैं सोच रहा हूँ कि वीक डेज में एक दो क्लासेस करूँगा, इफ़ द किड्स आर अवेलेबल। तो ताकि सिक्स का साइंस ख़त्म हो जाएगा, तो देन वी कैन जंप ऑन टू सेवन्थ। आई डोंट वांट टू वेट टू लॉन्ग, क्योंकि जूनियर क्लासेस जल्दी हो जाएंगे एंड देन वील हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन सीनियर क्लासेस, ताकि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दे पाए, है ना? ओके, ऑलराइट। तो अभी हाँ, तो हम लोगों ने जो भी बातें की अभी तक, कि हैबिटेट्स के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स जाना, हैबिटेट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उन हैबिटेट्स में जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होता है, हाउ डू दे सर्वाइव। नाउ इन सबको अगर पूरा कंबाइन करके एक लाइन में अगर आपको जानना हो, अगर कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीवित पदार्थ जो होता है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, तो इसको याद रखना या इसको जानने के लिए बहुत आसान है। मतलब हम लोग सभी ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट हैं, राइट? एंड वी आर ऑल लिविंग थिंग्स। सो पहला तो भाई देखिए, सबको फूड लगती है, खाना लगता है, चाहे इंसान हो, पौधे हो, अलग अलग तरह का कोई जानवर हो, सबको खाना लगता है इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, बट at a high level, yes, all of the organisms or living things need food, because that gives them energy. Second thing is they show growth. अब भाई खाना खा रहे, अगर लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ रही है तो प्रॉब्लम है। अब जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोगों की लंबाई बढ़ रही है, अब मेरी बढ़ने की उम्र निकल गई, तो मैं क्या, लंबाई नहीं बढ़ती, चौड़ाई बढ़ रही है। सो बेसिकली सम काइंड ऑफ ग्रोथ। ओके, तो वो होता है, दैट इज सेकेंड थिंग। अब थर्ड थिंग इज all the organisms or the living things, they also breathe, मतलब सांस लेते हैं वो लोग। अब चाहे आप पौधों को देख लो या कोई जानवर को देख लो। अब हम लोगों ने बात किया ओशन एनिमल्स की, कि भाई वो लोग जो है पानी के अंदर रहते हैं, तो क्या वो सांस नहीं लेते हैं? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। कुछ होते हैं जो पानी में मिला हुआ जो ऑक्सीजन होता है, उसको उससे काम चला लेते हैं, सो दैट दे डोंट हैव टू कम टू द सरफेस वेरी ऑफन। और बाकी जो होते हैं वो सांस लेते हैं, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, कि भाई थोड़ा स्विमिंग कर लिया, फिर जब सांस कम पड़ी तो पानी के बाहर आकर के सांस लिया, फिर अंदर चले गए। सेम वे, चाहे वो वेल्स हो, डॉल्फिन्स हो, या और बाकी एनिमल्स हम जानते हैं जो। तो ये हो गया आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई उनको मतलब रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दे रेस्पायर। सो और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सांस जो लेते हैं, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है उसके लिए। इवेंचुअली दैट हेल्प्स नो टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ इज यू विल सी दैट ऑल द लिविंग थिंग्स और द लिविंग और द ऑर्गेनिजम्स या सजीव जो भी बोलें आप, दे रिस्पॉन्ड। मीनिंग आप मुझे एक सुई लेके यहाँ पे चुभाओगे, आई विल मेक अ साउंड, आई विल मेक अ नॉइज। आप जानवरों को छेड़ोगे, they will react to it. Even plants may be, most of the plants react, but we don't get to see that because no, their reaction is not visible. But the same time, जो पौधा होता है छुई में बोलते हैं उसको हिंदी में, और अंग्रेजी में टच मी नॉट। उसमें देखोगे आप टच करोगे तो इट इट सिंक्स, फिर जैसे थोड़ी देर के बाद फिर से फैल जाता है, फिर से आप टच करोगे तो सिकुड़ जाता है। So in summary, all the organisms they respond also in some way or the other. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे रिप्रोड्यूस, मतलब दे मेक एनिमल्स ऑफ देयर काइंड। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो। सो दे कीप ऑन नो reproducing animals or plants of their own kind, so that well, I mean that continues like generation after generation, right? So ये हो गया आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट वन इज
देन द मोस्ट अनफॉरगेटेबल वन, उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन। एक्सक्रिए मतलब जैसे हम लोग हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है उसको निकाल देते हैं, राइट। चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, चाहे वो बाउल मूवमेंट के थ्रू हो, चाहे वो स्वेट के थ्रू हो, राइट। या फिर इवन आप देखोगे कि हम लोग को क्या होता है, वो पिंपल्स वो सब जाते हैं, वो सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स और द प्रोसेसेस ऑफ एक्सक्रिएशन, मीनिंग टेकिंग द वेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जितना कुछ जाता है सारा कुछ 100% यूज नहीं होता है। सो द थिंग्स दैट नॉट बी यूज, दैट गेट्स excreted or thrown out of the body in some way or the other। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो दिस इज अदर कैरेक्टरिस्टिक। एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली लाइक आई सेड, no, I did not say that, but yeah, just to add, that is movement। मतलब अब हम जो है इंसान हो जानवर हो, दे मूव। प्लांट्स भी आप देखोगे कि उनका ग्रोथ जब होता है, उनका मूवमेंट हमेशा ऊपर की ओर या साइड वाइज होता है। सो नेट नो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑल नो। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू रिलेट। कभी एग्जाम में आप लोग दोनों के एग्जाम में तो नहीं है, बट जो सिक्स में जो बच्चे हैं उनके लिए आएगा भी, तो दे हैव टू जस्ट विजुअलाइज और पुट देमसेल्व्स इन दैट कंडीशन कि भाई अगर मैं हूँ, सिंस आई एम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, आई एम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आई एम पार्ट ऑफ द हैबिटेट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो भाई यही होती है कि भाई वी नीड फूड, वी रिस्पायर, वी एक्सक्रिएट या वी डू उत्सर्जन, we do reproduction, I mean we do we respond to different situation, and we do movement। तो ये एक समरी है। आई होप ये हाई लेवल व्यू था। जो सिक्स के बच्चे, आप लोग दोनों को तो पता होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, बट जो सिक्स ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए ये जानकारी, इट विल बी मोर लाइक अ रिकैप, और इफ दे हैव नॉट स्टडीड, इफ नॉट, this is exactly what we had, this is all that we had for habitats and adaptation in grade 6 for chapter 6। All right, so that brings us to an end of this chapter। I would just want to hear if others or Divyans have any question। अगर बच्चे जो ज्वाइन नहीं किए हैं इस क्लास में, एंड दे वॉच द वीडियो, एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, ऑब्वियसली दे नो हाउ टू रीच आउट टू मी, दे कैन सेंड मी मैसेज ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ और व्हाट्सएप, जो भी उनके लिए कन्वीनियंट हो, है ना। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नहीं? नो सर। एन ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम बोथ ऑफ यू। हाँ बोलिए बेटा। सर पर मेरे को जो आपने पढ़ाया वो आगे का वो समझ कैसे आएगा, मेरे को कम आया इसलिए। नहीं, जो कम समझ में आया क्या करना है, तो ये जो मैं क्लासेस लेता हूँ ना, उसका वीडियो मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा करके ना, जब भी क्लासेस हो उनके वीडियोस को आप जाके एक बार देख लीजिए। थोड़ा इट गेट्स लिटिल बोरिंग, बट सी अगर थोड़ा इसको सेल्फिश होकर सोचेंगे ना, तो हर एक क्लास का, ऐसे मान लीजिए मैथ्स के 10 क्लासेस हुए थे, हर एक क्लास का वीडियो 40 मिनट का या 45 मिनट का होता है। सो नेट इफ़ यू सी, वो 7 या 8 घंटे का वीडियो है, ठीक है। उसमें पूरा क्लास का सिलेबस का आपको रिवीजन करने मिल जाता है, ठीक है। तो साइंस के भी अभी 6 क्लासेस हुए हैं, तो 40 मिनट करके 240 मिनट्स, मतलब वही 4 घंटे का वीडियो है अभी तक का। और भी 4 क्लासेस होने हैं, 4 या 5 क्लासेस होंगे, 11 चैप्टर्स हैं, तो 5 घंटा और, मतलब 5 × 40, मतलब वही 3 साढ़े 3 घंटा और। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जिस भी क्लास का मैथ, साइंस या जो भी मैं पढ़ाई कराता हूँ उसका वीडियो मैं डाल देता हूँ, एंड एक दिन भी आप अगर शांति से बैठोगे ना, तो पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। एटलीस्ट यू विल नो व्हाट ऑल वी हैव टच्ड अपॉन। मैं आई मेक श्योर दैट आई रीड द एंटायर बुक, एंटायर चैप्टर, और उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी मैं रिपीट भी करता हूँ खुद को, लेकिन आई मेक श्योर दैट एवरीथिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज़ कवर्ड। एंड अगर आप वीडियो देखोगे शांति से बैठ के, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, जो भी अगर कुछ है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, है ना। और उसके बाद भी अगर कुछ शंका हुई कि भाई सर ने समझाया नहीं ठीक से, टाइम पास करके निकल गए, तो आप पूछते हैं कि सर आपने ये बताया था, इसमें ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया। अभी जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, उसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे आप लोग की क्लास में आऊँगा तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया ना, तो यू कैन ऑलवेज
रीच आउट टू मी एंड से कि सर ये वाला आपने समझाया था, इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैं इसको दोबारा समझा करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा या अलग से एक क्लास ले करके बता दूंगा उस चीज़ को, है ना। बिकॉज माई फोकस इज कि आप लोग अभी इसको मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स बोलता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर प्लानिंग टू गो इनटू इंजीनियरिंग स्ट्रीम और नॉट, बट एटलीस्ट all the subjects that we need to study for for engineering entrance, that is what I'm trying to cover, ठीक है, क्योंकि मेरा वही बैकग्राउंड है। तो ये जो क्लासेस है ना 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 क्लासेस की जो पढ़ाई अभी होगी इस साल और अगले साल मिला के, दिस इज व्हाट विल सेट योर फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस इफ़ यू वांट टू गो दैट राउट। अदरवाइज भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है बच्चों का, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वो और करियर स्ट्रीम जो भी चूज़ करें, तो वो आप लोग वीडियोस देखते रहेंगे ना, तो उसमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो ना कि ये सर ने ये समझाया नहीं ठीक से या मुझे समझ में नहीं आया, तो आराम से आप मुझे रीच आउट करो, व्हाट्सअप करके, यूट्यूब में रिस्पॉन्स करके, कुछ भी करके भेजो, ताकि मैं आई कैन री लुक एट दैट कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि कोई भी एक चीज़ को ना 4 तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई विल फाइंड अ वे दैट इज़ सुटेबल फॉर यू, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहो, वीडियोस को पूरा देखो, और कुछ डाउट हो तो बिना झिझक के पूछ लो आप मेरे से, ठीक है, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं बकवास कर रहा हूँ या मैं एक्चुअली कुछ पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। दिव्यांश, was that a good answer or too long an answer? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड व्हाट ऑल वी हैव टू फिनिश टुडे। I will kind of find some time to go through the concepts for remaining 5 chapters in grade 6, and then मैं कुछ क्लासेस I'll find out जैसे जो मेरे स्केड्यूल के हिसाब से फिट बैठता है, तो वैसा कुछ I will try to do some classes this week, और ताकि आप लोग का 6th ग्रेड का मैथ साइंस ख़त्म हो जाए, तो फिर then we can start with 7th grade. I know a lot of kids are waiting for higher classes, but I didn't want to compromise on the basic concepts, इसलिए मैं अभी आई एम स्टिल forcefully covering those concepts, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, विल कैच अप अगेन। मैं पब्लिश करता हूँ फिर अगला क्लास कब करना है, देन यू गाइस कैन अकॉर्डिंगली ज्वाइन। मतलब सैटरडे संडे तो होता ही है, मतलब आई फाइंड आउट इफ देयर इज अ वे टू डू सम मोर क्लासेस इन बिटवीन, है ना। ऑल राइट, ओके, चलिए फिर we'll disperse for now and we'll connect again. Okay, take care, bye bye. Bye, sir. Have a nice day, sir. You as well, bye bye.